अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केव स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आपको लाइनिंग स्टिच करने में कोई भी मसला नहीं होगा। तो इस तरह से करना है कि पहले आपने लाइनिंग का कपड़ा जो है उसको बिछा लेना है, और जो हम क्रीज़ बनाते हैं कटिंग के दौरान आयरन करते हैं, तो शर्ट की क्रीज़ और जो लाइनिंग का कपड़ा है उन दोनों की क्रीज़ को इस तरह से मिलाना है, और क्रीज़ के ऊपर हमने यहाँ सेंटर में पहले रफ़ सिलाई चला लेनी है। तो जो मेरी बहन है जिनको ये लगता है कि लाइनिंग वाले कपड़े जो हैं वो स्टिच करना बहुत मुश्किल है, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा जब आप ये वाली ट्रिक जो है वो फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमने ये जो सिलाई चलानी है, ये रफ़ सिलाई है। यहाँ पे मशीन का बखिया थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि हमने बाद में ये धागा जो है ये निकाल देना है। तो इस तरह से सेंटर में से हमने पहले ये दोनों कमीज़ को और जो लाइनिंग का कपड़ा है इन दोनों को इस तरह से स्टिच कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका जो लाइनिंग का कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर में स्टिच होगा, कहीं भी इसको जोड़ वगैरह जो है इसमें नहीं आएगा, और आपकी लाइनिंग जो है वो परफेक्टली यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। अब यहाँ ऊपर तीरे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आपने हमेशा जो लाइनिंग है वो नीचे रखनी है, और जो शर्ट का कपड़ा होगा वो आपने ऊपर रखना है। अब ये देखिए, जो हमने सेंटर में रफ़ सिलाई चलाई थी उससे आपने कपड़े को इस तरह से मैनेज करते जाना है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा अगर थोड़ा बहुत कोई फ़र्क होगा तो वो आपका एक साइड पे निकल जाएगा। ये देखें, आपने कपड़े को हाथ की हेल्प से इस तरह से सेट करते जाना है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा लाइनिंग का या शर्ट का तो वो इस साइड पे निकल जाएगा, और इस तरह से आपका जो लाइनिंग और शर्ट का कपड़ा है वो प्रॉपर बराबर में स्टिच होगा। ये देखें, इस तरह से ये स्टिच करते हुए हमने एक साइड कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद अब हम दूसरी साइड का जो कपड़ा है उसको भी स्टिच करेंगे, लेकिन दूसरी साइड से हम यहाँ नीचे वाली साइड से स्टिच करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसको भी इसी तरह से हाथ की हेल्प से सेट करते जाएंगे और हम स्टिच करते जाएंगे। यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनकी हेल्प से आपकी सिलाई जो है वो बहुत ही नीट हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है। और इसी तरह से जो टेलर्स हैं वो भी अपनी जो स्टिचिंग है उसको बेहतरीन बनाते हैं। तो और कुछ भी मुश्किल नहीं होता, वो भी इसी तरह से सिलाई करते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन इसी तरह की जो ट्रिक्स हैं वो फॉलो करते हैं, और यही उनके मेथड्स होते हैं। अगर आप भी इनको फॉलो करेंगे तो आप भी सेम उसी तरह से अपने अस्तर वाले जो कपड़े हैं उनको स्टिच कर सकेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये सिलाई जो है वो निकाल देनी है, और हमारी जो लाइनिंग है वो स्टिच हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जैसे हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला ये नेक लाइन है, तो इसको विदाउट जेपी बुकरम हम किस तरह से स्टिच कर सकते हैं, और वो भी लाइनिंग के साथ। ये देखिए, एक ही सिलाई में हम लाइनिंग भी स्टिच हो जाएगी हमारी, और जो हमारा ये नेक लाइन है वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। आपने करना क्या है, इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा लेना है, नीचे लाइनिंग के कपड़े को रखना है, और ऊपर इस तरह से उल्टा हमने जो शर्ट का कपड़ा है उसको रखना है। पहले यहाँ रफ़ सिलाई चला लेंगे तीरे वाली साइड पे इस तरह से, ताकि हमारा लाइनिंग का कपड़ा और शर्ट जो है उसका कपड़ा बिल्कुल बराबर में रहे। तो यहाँ ऊपर तीरे वाली साइड पे हमने यहाँ पे रफ़ सिलाई चला लेनी है एक, यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि जो बहुत ही बारीक कपड़ा होता है जैसे ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, जहाँ हम चेपी बुकरम अगर लगाते हैं एक तो वो नीचे वाली साइड से नज़र आता है, और फिर काम भी डबल हो जाता है। इस तरह से आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको अलग से शर्ट के ऊपर जो नेकलाइन है उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये देखें, ऊपर वाली साइड से हम इसको इस तरह से गोलाई में बराबर कर लेते हैं डिज़ाइन, ताकि हमारे नेकलाइन का जो गोलाई है वो बराबर में यहाँ पे हो। यहाँ पे चौक की हेल्प से हमने निशान लगा लिया है दोनों साइड पे। ये देखिए यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे बिल्कुल गोलाई में, जैसे ये हमारी एम्ब्रॉयडरी है इसके साथ साथ यहाँ पे सिलाई अपनी चला लेनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अगर आप बीड्स वगैरह या कुछ कटदाना वगैरह का काम है तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे वन साइडेड बुट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मशीन का जो पैर है उसको ऊपर की तरफ उठा दें तो भी आप उसको आसानी से स्टिच कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ मैं ये भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह से काम वाले जो कपड़े होते हैं, जैसे हमारे कटदाना या फिर दूसरा काम वाला जो कोई भी हैवी सूट होता है, तो उसको आप किस तरह से आम जो हमारी ये वाली सिलाई है, सिलाई मशीन है, इसकी हेल्प से स्टिच कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे अब इस तरह से हमने बिल्कुल साथ साथ सिलाई करते जाना है, एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ साथ। और बहुत ही आसानी से हमारा जो नेकलाइन है वो स्टिच हो जाएगा। हमारी जो सेंटर की क्रीज़ है शर्ट की और नीचे हमारे अस्तर की, उसको भी फॉलो करते जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से हम अपनी सिलाई जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए हमने सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है, क्योंकि ये वाली जो शर्ट है इसके ऊपर भी कटदाना का काम है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सिलाई में मसला हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने पैर जो है उसको ऊपर उठा दिया है। जब आप मशीन का पैर जो है वो ऊपर की तरफ रखते हैं तो फिर आपको हाथों की हेल्प से कपड़े को मैनेज करना होता है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, यहाँ पर फिर आपने कपड़े को दोनों हाथों से इस तरह से मैनेज करते जाना है। तो बहुत आसानी से हमारी जो स्टिचिंग है वो कम्प्लीट हो जाती है। सेम इसी मेथड से आप कोई भी काम वाला आपका सूट है आप उसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। पैर को आप ऊपर रखेंगे और उसके बाद हाथों की हेल्प से कपड़े को मैनेज करेंगे। और ये देखिए कहीं से भी मशीन ने धागा टांका नहीं छोड़ा और बहुत ही परफेक्टली हमारी जो नेकलाइन है वो स्टिच हो गई है। अब हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने एक तो इक्वल कटिंग करना है और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, इसमें से ये वाला जो कटिंग वाला कपड़ा है ये नज़र ना आए। तो आपने इसको थोड़ा कम ही कटिंग करना है और बराबर में बिल्कुल कटिंग करना है। इसके बाद अब यहाँ पे इसमें हल्के हल्के कट्स लगा देंगे इस तरह से, जैसे हम सिंपली नेकलाइन को पलटने के लिए लगाते हैं। और ये वाली ओवल शेप जो है इसमें थोड़े हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये आसानी से और बिल्कुल परफेक्ट शेप में दूसरी तरफ पलटी जाए। अब इसके जो कोने में ये जो इसके कोने हैं इनको हम थोड़ा सा इसका कपड़ा कटिंग कर दिया है ताकि कोना जो है वो आसानी से मुड़ जाए। अब जो हमारा ये हमने रफ सिलाई जो चलाई थी तीरे वाली साइड से, इसको पहले निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद हम शर्ट को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इससे हमारी जो शर्ट जो हमारा राइट साइड है शर्ट की वो ऊपर आ जाएगी और जो हमारी जो लाइनिंग है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगी। और इसी तरह से हमारी जो नेक लाइन है वो भी स्टिच हो गई है। और अब हम जस्ट अपनी जो लाइनिंग है उसको सेट करेंगे और स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे कोने निकालने के लिए, सेट करने के लिए मैं सीज़र का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसको पुश करना है, क्योंकि नाजुक सा कपड़ा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाए या फिर आपको आपकी जो मशीन जो आपकी सीज़र है वो कहीं से भी कोई कपड़े को डैमेज कर दे। अब हमने यहाँ पे जो लाइनिंग और शर्ट है उसके कपड़े को इस तरह से सेट करते जाना है और लाइनिंग को फुल हमने यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारी नेकलाइन भी बन गई है। और अब हम यहाँ पे अपनी लाइनिंग जो है उसको स्टिच कर लेंगे। हमें लगता है कि जो काम वाले कपड़े होते हैं वो स्टिच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करें कि ये बहुत ही आसान होता है। जस्ट आप थोड़ी बहुत जो ये इस तरह की टिप्स होती हैं उनको फॉलो करें तो बाकी की जैसे कपड़ा सिंपल होता है, प्लेन कपड़ा होता है, उसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग भी बहुत करनी पड़ती है। लेकिन जो इस तरह के कपड़े होते हैं वो आसानी से स्टिच हो जाते हैं और कुछ हमें इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।